हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ कर रही थी भगवान जी के लिए गर्म पानी। सॉरी, ये बीच बीच में मीशो में यहाँ पे आवाज़ कर रही है। तो यहाँ मैंने भगवान को नहला दिया था। भगवान को नहलाने के बाद मैं यहाँ कर रही थी भगवान जी की आरती। मैंने वो शूट नहीं किया है, उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ मैंने भगवान जी से ले लिए है आशीर्वाद। हम सब लोगों की शुरुआत भगवान जी से ही स्टार्ट होती है और भगवान जी पर ही ख़त्म होती है। आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए। मैं सुबह सुबह दूध का ही भोग लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया है छोटी सी कटोरी में भगवान के लिए दूध, एक कटोरी में शक्कर। अगर घर में कुछ फल फ्रूट या कुछ भोग लगाने के लिए नहीं होता है तो मैं थोड़ी सी शक्कर का भोग लगा देती हूँ, कभी कभी गुड़ का भी लगा देती हूँ। और जो कभी कभी फल फ्रूट वगैरह रहते हैं तो मैं उनका भी भोग लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ लगा दिया था भगवान जी को भोग। भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ चढ़ा दूँगी अपने लिए चाय। और उन 2 गिलासों में हो रहा है मेरे लिए गर्म पानी, एक इसके पापा के लिए और एक मेरे लिए। वो पानी वगैरह रख के चली गई थी मैं, चाय रख के उसके ऊपर जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ा के आई और फिर ये लोटे वगैरह मैं रख दूँगी उन्हीं की जगह पर। तो ये जो भगवान का भोग होता है मैं इसको भी चाय में ही डाल लेती हूँ, दूध और शक्कर दोनों को। तो वो जो भोग होता है वो सभी के लिए प्रसाद बन जाती है और सबको मिल भी जाती है। मेरा यहाँ हो गया था गर्म पानी। तो फिर मैं यहाँ भगवान जी के पास कभी कभी बैठ के भगवान के पास पी लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता टाइम तो जल्दी जल्दी में भी पी लेती हूँ। तो मुझे अब करनी है गन्नों के लंच की तैयारी। तो मैं इसके लिए आ गई थी यहाँ पर आटा छानने। तो यहाँ पे मैं आटा सभी का एक साथ ही लगा लेती हूँ। इतने में उठ गई थी मीशू। बीच बीच में मुझे मीशू भी डिस्टर्ब करती है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा काम भी उसके हिसाब से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। एक माँ का काम कभी भी टाइम पर नहीं होता है। कभी सोचते हैं जल्दी हो जाएगा तो लेट हो जाता है, और कभी सोचते हैं लेट होगा तो जल्दी हो जाता है। ये डिपेंड करता है बच्चा कितने परेशान करता है और कितना नहीं करता है। यहाँ मैं इससे बोल रही थी जय श्री कृष्णा कर लो आप लोगों से, लेकिन ये अभी मूड में नहीं थी तो ये सुन ही नहीं रहे। इसको बस चाहिए होता है ट्राइपॉड। तो ये तो इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है क्या। अब देखिए सीताराम कर रही है आप लोगों से। सीताराम सीताराम, ये सीताराम कर लेती है आजकल, एक्टिंग भी कर लेती है, चीज़ें भी बताती है, चीज़ें देखकर रोती भी है, जिद भी करने लग गई है। मेरी बेटी हो गई है 12 महीने की। फिर मैं उसको नीचे चली गई थी छोड़ने के लिए। नीचे हमारी शॉप है तो मैं वहीं छोड़ने गई थी। तो वहाँ से मुझे मम्मी ने ये थोड़े से गुलाब जामुन दिए हैं और थोड़ी सी मिठाई दी है। मम्मी हमारे साथ ही रहती है, ये तो किसी ने दिए थे तो फिर मैं इनको लेके ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ मैंने इनको हाथों हाथ बर्तन में निकाल दिया है। बर्तन में से निकालने के बाद मेरा वो सब काम हो गया था, लंच भी हो गया, सबने खाना पीना भी कर लिया। यहाँ टाइम हो रहा है 12 बजे के करीबन का। तो यहाँ मैं निकाल दूँगी झाड़ू। गन्नू भी स्कूल चला गया है, टोटल काम यहाँ पे हो गया है। और ये मैं साथ ही साथ कचरा मैंने इस पॉलीथीन में सब इकट्ठा कर लिया था मटर वगैरह का, तो मैंने इसमें डाल दिया है। आज गन्नू के लिए मैंने केवल बनाए थे पराठे और अचार लेके गया था। वो सब्ज़ी बहुत कम खाता है, बहुत ही कम सब्ज़ी खाता है, उसको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। झाड़ू लगाने के बाद मुझे करने थे ये वाले बर्तन साफ़। तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने आज की है नल को क्लीनिंग। नल को क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है। इसमें से पानी थोड़ा सा कम आ रहा था तो मैंने इसको अच्छे से धुल दिया था। तो ये रहा आज का मेरा रूटीन। बताना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मैंने ये कर दिया था, कपड़ा भी साथ ही साथ साफ, और ये नल को भी धो दिए थे। और फिर मेरे को करने थे थोड़े से काम। जो आटा चौथ माता के लिए कल बड़ा आटा पिसवाया था, मुझे उसको डिब्बे में फिल करना था। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हर काम के लिए मुझे ये स्टूल के चढ़ के डब्बे वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो ये मैंने बड़ा आटा लड्डू के लिए पिसवाया था, जो बच गया था, तो मैं इसको इसमें रख दूँगी। और फिर कभी कभी जब बाटी बनेगी तो उसमें काम आ जाएगा। एक तो ये वाला स्टूल पे चढ़ने का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ये मैंने ले ली थी मटर लेके अब मैं जाऊँगी छत पर, और छत पर ये सब
तोड़ के रख दूँगी, निकाल के इसके रख दूँगी। फिर ये है दूसरे दिन का व्लॉग। मैंने ये जो खोल वगैरह है ये धो दी थी, तो यहाँ मैं इसको पिना के रख दूँगी। ये जाएंगे बिस्तर नीचे, या तो फिर बेड में रखूँगी या तो फिर नीचे रखूँगी। ये कुछ मेहमान आए थे बड़े दिन की छुट्टी में, दीदी वगैरह, तो ये बिस्तर एक्स्ट्रा निकाले थे, लेकिन इनको धुलना था। मौसम ख़राब होने की वजह से इनको धुल नहीं पाए हैं। तो इनको आज मौसम ठीक ठाक था, धूप भी थी, तो आज इनको मम्मी ने धो दिया था। तो मैंने ये दोनों रजाइयों पे, एक तो गादी है और एक है रजाई, इन पर मैंने खोल को चढ़ा दिया है। और ये नाक में सर्दी के कारण बार बार खुजली हो रही थी, तो मैं वही कर रही हूँ। बीच बीच में ये मीशू की आप लोगों की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन बच्चे हैं क्या करो, और उसके बिना मेरा व्लॉग भी नहीं होता है और ये भी नहीं, वॉइस भी ऑन नहीं हो पाती है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।